जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो प्यारे बच्चों? मैं राहुल विश्वकर्मा स्वागत करता हूं यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल सक्सेस की 100% में। कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूला, क्योंकि मध्य प्रदेश का एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ एएनएम का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है प्यारे बच्चों। हमने बात की थी एसपी से, और जैसा कि पहले ही बता दिया था कि आपका एएनएम का जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों वो अंडर प्रोसेस पे है, कभी भी आ सकता है। हालांकि अभी हम घर से बाहर हैं प्यारे बच्चों, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर बनने का जिसका भी सपना हमारे प्यारे बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके साथ साथ और बहुत सारे पद है। जी हाँ, भारी मात्रा में क्या है वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। आप देख सकते हो स्वास्थ्य विभाग में 33,118 पदों पर जल्द होगी भर्ती, बेहतर होंगी सेवाएं। जी हाँ, डिप्टी सीएम जो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो क्या है पूरी अपडेट, वीडियो के आप इन तक बने रहना है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और लाइक करना नहीं भूलना प्यारे बच्चों। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर अपडेट प्रोवाइड करा सके। और आपके लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं। सभी को पता है, जो भी हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो राहुल सर हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या है पूरी अपडेट, चलते हैं देखते हैं कितनी पोस्ट है, कौन कौन से पोस्ट में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना। देखो तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं खुशी खबर, ठीक है। खुश खबर, डिप्टी सीएम शुक्ल ने, राजेंद्र शुक्ल जी ने तेज करने के लिए दिए निर्देश। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग में 33,118 पदों पर जल्द होगी भर्ती। याद रखना प्यारे बच्चों, बहुत ही बड़ी भर्ती आपके लिए, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है। 33,118 पदों पर होगी भर्ती स्वास्थ्य विभाग में। आप सोच सकते हैं बहुत ही बड़ी भर्ती है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए अमर उजाला ब्यूरो न्यूज की अपडेट है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, भोपाल स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 33,000 से अधिक पदों पर प्रक्रियाधीन है। इसको लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया की औपचारिकताओं में विलंब नहीं होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हमारे जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे जो 33,000 से ज़्यादा पद हैं, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें अब विलंब नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द इसमें जितने भी पद खाली हैं, जिस डिपार्टमेंट से है, इसकी प्रक्रिया तेज कर देनी चाहिए, ठीक है। इसमें अब बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे माननीय जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं वर्तमान में, वो उन्होंने बताया, ठीक है। अब इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में उन्होंने बोला है कि जो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग है, उसमें भारी मात्रा में वैकेंसी के साथ साथ भर्ती की जो प्रक्रिया है बहुत ही तेजी से होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसा कि सभी को पता है कि अपना जो व्यापम है, व्यापम की जो प्रक्रिया है बहुत ही लंबी रहती है। एक तो वैकेंसी आती नहीं प्यारे बच्चों, और वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम काफ़ी टाइम होता है, और इसके बाद रिजल्ट का वेट करना पड़ता है। यानी बहुत ही इसमें जो प्रोसेस है इसका बहुत ही लंबा हो जाता है। तो हमारे जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने आदेश दे दिया है कि जो इस स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए क्या है, उन्होंने निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मंत्रालय में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को औपचारिकताओं की पूर्ति में किसी प्रकार का विलंब नहीं करने की हिदायत दी है। अब देखिए, मंगलवार की मीटिंग में, यानी मंत्रालय में, डिप्टी सीएम, हमारे जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने बोला है ईएसबी को, आपको पता होगा कि हमारी जो वैकेंसी निकलती है कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी,
ईएसबी के द्वारा क्या है एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, और लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है। उन्होंने सीधे मंत्रालय में बोला है कि जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें अब विलंब नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द इस जो भर्ती प्रक्रिया को पूरे करना होगा प्यारे बच्चों। जी हाँ, जल्द से जल्द इसको पूरा करना होगा। और प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि ईएसबी जो होता है इतना ढीला इसका काम है, इसका इतना ढीला काम है और इसका इतना खराब काम है, ये किसी से नहीं छुपा है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके लिए राजेंद्र शुक्ला जी ने और भी क्या बातें बोली है देखिए, आइए। तो देखिए उन्होंने सीधे बोल दिया है कि इसमें अब विलंब नहीं का होना चाहिए और डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में प्राथमिकता से चिकित्सा एवं सहायक चिकित्सकों पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ठीक है। उन्होंने हमारे जो डिप्टी सीएम जी हैं उन्होंने सीधे साफ साफ बोल दिया है कि स्वास्थ्य विभाग है उसमें जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूर्ण करिए जल्द से जल्द, और उन्होंने निर्देश भी दे दिया है कि इसमें अब विलंब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सीधे सीधे उन्होंने बोला है कि इसमें विलंब नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी यानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विभागीय अधिकारी चयन संस्थानों से नियमित संपर्क में उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया प्यारे बच्चों, ईएसबी को यानी कर्मचारी चयन मंडल को भी बोल दिया है कि जितने भी विभाग हैं, ठीक है, जितने भी विभाग से वैकेंसी है उसमें अब विलंब नहीं करना चाहिए, अब विलंब नहीं होना चाहिए और आप उनके टच में रहेंगे, यानी आप उनके निर्देश मंत्रालय में रहेंगे और उनके नियमित संपर्क में रहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि यह निर्देश मंत्रालय वल्लभ भवन में हुई एक बैठक के दौरान दिए गए, जिसमें आयुक्त लोक स्वास्थ्य तरुण राठी, सचिव चिकित्सा शिक्षा सुरभि गुप्ता और संचालक मल्लिका नागर भी मौजूद रही हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी जो वैकेंसी है 33,000 प्लस वैकेंसी है कुल मिला के, ठीक है, 33,000 प्लस वैकेंसी है। तो माननीय हमारे जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं उन्होंने बोला है कि अब इस भर्ती प्रक्रिया में कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर पूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए और जितने भी हैं सभी संपर्क में रहना चाहिए, मौजूदा संपर्क में रहना चाहिए, उन्होंने निर्देश दे दिया। अब हम बात करते हैं कि कितने पद कहाँ पे हैं, किस किस श्रेणी में है, किस किस श्रेणी में आपकी भर्ती या प्रक्रिया होगी पूर्ण। तो देखिए किस श्रेणी में कितने पद पर होगा चयन, आइए देखते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में 33,118 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, 33,118 पदों पर, जी हाँ प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती है और बहुत ही बड़ा चांस है प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ इनमें से 3,341 विज्ञप्ति श्रेणी यानी 3,620 नर्सिंग श्रेणी और 5,732 अविज्ञप्ति श्रेणी के पद शामिल है प्यारे बच्चों, ठीक है। याद रखना डाटा भी इन्होंने दे दिया है, डाटा भी बता दिया है कि जो 33,000 प्लस वैकेंसी है तो किस किस विभाग में है, तो 3,341 विज्ञप्त श्रेणी, 3,620 नर्सिंग श्रेणी में याद रखना और 5,732 अविज्ञप्त श्रेणी के पद पर शामिल है। इसके अलावा IPHS मानकों के अनुसार 18,653 पद, 263 उन्नयन संस्थाओं के लिए 5,664 पद और अन्य संस्थानों के लिए भी 215 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी पदों पर विशेषज्ञ चिकित्सक अधिकारी, सिविल सर्जन, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, फार्मासिस्ट और अन्य चिकित्सा सहायक पदों पर चयन किया जा रहा है। तो ये होगी प्यारी अपडेट प्यारे दोस्तों, और बहुत ही बड़ी अपडेट है, बहुत ही खुशखबरी वाली बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए हमारे जो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं उन्होंने सीधे साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि इसमें अब कोई विलंब नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उनके संपर्क में रहना चाहिए, ठीक है, इसमें बिल्कुल भी विलंब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 33,000 प्लस वैकेंसी है, जिन भी हमारे बच्चियों का सपना है कि हमको लैब टेक्नीशियन में जाना है या नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये रही आज की अपडेट। मुझे आशा है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है, और परिवार को भी बहुत बड़ा बनाना है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।